Namaste and welcome to this exciting episode of Pathology Debunking Mythology। प्रधानमंत्री मोदी जी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए और शायद न्यूजीलैंड अब पहुंच चुके हैं। ये उनका लाइव प्रोग्राम चल रहा है अभी मैं लाइव देख रहा था मोदी जी की स्पीच मेलबर्न में, फिर इसके बाद न्यूजीलैंड जाने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया एज यूजुअल का कवरेज बहुत ही लूक वार्म है, मतलब कि हल्का कवरेज है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ा एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो यूरेनियम का साइन हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया का जो मतलब वो एक ऐसा देश है, वो पहली बात तो उनकी जो नस्लें हैं वो ब्रिटेन का, आपको मालूम है किस तरह जेल से कैदियों को बाहर निकाला गया था और किस तरह उन्होंने हत्या करी है। मतलब आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि 1950 तक जो वहाँ के मूल निवासी हैं अबोरिजिन्स, उनको पेड़ पौधों के समान माना जाता था कि उनको कभी भी काट दो, फेंक दो, जानवर फ्लोरा एंड फौना एक्ट के अंदर डाला जाता था। ये है ऑस्ट्रेलिया की असलियत। अबोरिजिन्स जो है उनको बोलते हैं ऑस्ट्रेनिशियन। ऑस्ट्रेनिशियन कोई शब्द नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया शब्द ही काल्पनिक है। ला ऑस्ट्रालिस लैटिन वर्ड है, मतलब कि नीचे की तरफ, एस्ट्रल स्फेयर का है, नीचे की तरफ। ब्रिटिश पहले बड़ा मजाक बनाते थे कि ला ऑस्ट्रालिस मतलब जेल में भेज दिया किसी को, मतलब दूर फेंको, सारे क्रिमिनल्स को दूर रखो। तो यूके ने ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया बसाया और उनको पूरी खुली छूट दी। जैसे आपने देखा होगा कि जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो ऐसे लूजली वॉक कर रहे हैं और मतलब कि अनप्रोफेशनल मिलिट्री है उनकी। कुछ देखिए, इनकी ये कोई भी एंग्लो सेक्सन्स का कोई भी युद्ध बड़ा युद्ध नहीं है, बहादुरी वाला कोई युद्ध नहीं है। जनरल डायर जलियांवाला बाग में जब उन्होंने मारा था, उनको जरा भी शोक नहीं हुआ, क्योंकि जो गोली चलाने वाले थे वो सारे भारतीय थे। और उनको बाद में वहां के किसी गुरुद्वारे ने अवार्ड भी दिया शांति बनाने के लिए। बड़ा मुझे अजीब सा लगा कि सुन के, जब मैंने इतिहास को देखा। ऑस्ट्रेलिया का वही हालत है। ऑस्ट्रेलिया में इन सब जनरल्स को अवार्ड दिया जाता था पहले अबोरिजिन्स को मारने पर। आज ऑस्ट्रेलिया ह्यूमन राइट्स की बात करता है, उसकी तो जमीन ही नहीं है। ब्रिटेन बड़ा चालाक है, उसने कॉलोनीज बसाई, सबकी गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंट बना दी। जो गवर्नर जनरल है ऑस्ट्रेलिया का, प्रेसिडेंट नहीं है, गवर्नर जनरल है, वो क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव, किंग का रिप्रेजेंटेटिव है, मोनार्की ऑफ इंग्लैंड का रिप्रेजेंटेटिव है। सेम इज विद न्यूजीलैंड ऑल्सो। तो इन्होंने क्या किया, अपनी कॉलोनीज को सेपरेट कंट्रीज घोषित कर दिया, इंडिपेंडेंट। और वहां पे अलग से कॉलोनाइजेशन का प्रोग्राम चला है ब्रिटेन में, चर्च के थ्रू। चर्च को इम्पोज किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया को ग्लोरीफाई करना बड़ा बेकार है। मेरे को देश जो है, आई डोंट नो कैसे उसको ग्लोरीफाई किया जाए या उसको क्या बोला जाए। कॉलोनी है वो। कॉलोनी मतलब जहाँ पे अत्याचार की सीमा नहीं होती। आज भी अबॉरिजिन्स करके कोई भी पार्टी भी नहीं है, सबको कन्वर्ट कर दिया गया। और जो बचे हुए हैं उनके प्रति रेगुलरली रेसिज्म होता रहता है। बहुत ही रेसिस्ट सोसाइटी है। लेकिन फिर भी हम तो अपनी तरफ से देखेंगे, भारत की तरफ से देखेंगे। भारत को, भारतीय सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया लास्ट फ्यू वीक्स में। उन्होंने जब इंडस के ऊपर कहा, उनको अबोरिजिन्स के ऊपर भी बोलना चाहिए। मेरी बुक है गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, वहाँ से डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो उसमें जो है, जो प्रधानमंत्री मोदी जिनको मिल रहे हैं, वो ड्रेसेस भी आज तक उनकी कॉलोनियल ड्रेसेस हैं और मिलिट्री के तरीके से उसको कंट्रोल करते हैं विद ब्रिटिश सपोर्ट, अमेरिकन सपोर्ट। लेकिन जिस तरह ब्रिटेन और अमेरिका के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं और अमेरिका वापस जो है, दे आर ट्राइंग टू बी मोर इंडिपेंडेंट, और सोच रहे हैं कि, क्योंकि उनको, इनके हिसाब से लगता है, चर्च को लगता है, अमेरिकन चर्च को लगता है कि अब ब्रिटेन की कोई इंपॉर्टेंस रही नहीं है एंड वी कैन मैनेज ऑन आवर ओन। तो सेकेंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है अमेरिका में। तो इसलिए, और ना अमेरिका का पैसा इन सबको फंड करने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन ने क्या किया था, अमेरिका क्रिएट किया टू क्रिएट वेल्थ, और सेनाएं बड़ी होंगी, उसको यूज करके वो बाकी जगह अपना काम कराते रहेंगे थ्रू द चर्च। ये उनका प्रोग्राम था। तो कभी अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली नहीं चर्च ऑफ इंग्लैंड से, क्योंकि जो रूलिंग पार्टीज होती हैं वो हमेशा प्रोटेस्टेंट रहती हैं। जो भी प्रेसिडेंट होगा उसका एफिलिएशन होगा क्रिश्चियनिज्म से।
और कैथोलिसिज्म को बाहर रखा जाता है, क्योंकि लड़ाई कैथोलिसिज्म के विरुद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में भी सेम लड़ाई दोनों के बीच में चलती रहती है। और विद द चाइनीज, अभी तक क्या होता था कि चाइनीज वर द बिगेस्ट बायर ऑफ अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन रिसोर्सेस। उसका कोई रिसोर्सेज अबॉरिजिन्स का है, लेकिन बिकॉज ये गवर्नमेंट चला रही है तो दे अर्न मनी थ्रू दोज सेलिंग ऑफ रिसोर्सेज, आयरन ओर, यूरेनियम। अब वो भारत को भी बेचना चाहते हैं सो दैट द इंडिया कैन बिल्ड न्यूक्लियर पावर सेंटर्स फॉर भारत के ग्रोथ के लिए। तो भारत के लिए अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम अब भारत को लेक्चर्स दिए जाते हैं ह्यूमन राइट्स पे। ऑस्ट्रेलिया का खुद का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड बहुत खराब है, क्योंकि अबॉरिजिन्स को ह्यूमंस मानते हैं नहीं, तो ह्यूमन राइट्स कहाँ से होंगे, है ना। जब मैं कमेंट्स देख रहा हूँ सबके ऑस्ट्रेलियंस के इस विजिट के ऊपर कि अब नाउ इंडियंस वेलकम, एक्चुअली इंडियंस वहाँ पे पहले से हैं। आई वॉन्ट टू से अबॉरिजिन्स आर इंडियंस, पहले से हम लोग। हमारे देखिए, हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, तर्क या नीति के अनुसार अगर दुश्मन किसी टर्म को यूज कर रहा है, जैसे डीएनए या जीन्स, तो हमको वही टर्म पे हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो अगर हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, इनके जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है पपुआ न्यू गिनिया से। पपुआ न्यू गिनिया जो कि इंडोनेशिया का प्रांत है। आधा प्रांत डिवाइड किया हुआ है, ब्रिटेन ने लिया हुआ है, आधा इंडोनेशियन कंट्रोल में। तो यहाँ का जेनेटिक स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू अबॉरिजिन्स, और इसलिए और उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर भारत से मिलता है, समझे आप। तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि अबॉरिजिन्स का ओरिजिन भारत से है। आपको मालूम ही है इंडोनेशिया में हमारे कितने सारे वाल्मीकि रामायण में रेफरेंसेस हैं रुपयक द्वीप के, जो कि पपुआ न्यू गिनिया है, पूरा द्वीप है। फिर आप उसी में शिशिर पहाड़ है, फिर उसके बाद आपका यवद्वीप है जिसको जावा बोलते हैं, फिर आपका सुमात्रा जो है उसको सुवर्ण द्वीप नाम है। आपने देखा ही होगा सुवर्ण, जो कि सुवर्ण द्वीप का स्वर्ण भगवान राम के अभिषेक में भी यूज किया गया था, समझे। जमुना का सुवर्ण भी भगवान राम के जो अभिषेक में किया गया जब राजा बने थे। दशरथ महाराज के राजसूय यज्ञों में भी इंडोनेशिया का सुवर्ण यूज किया गया है। तो मतलब पहले के लोग यहाँ ट्रैवल करते थे पूरा, और उस समय समुद्र का लेवल और भी नीचे था, तो यू कुड लिटरली गो, इतना बड़ा समुद्र का गैप नहीं था, यू कुड लिटरली रीच थ्रू आइलैंड्स टू ऑस्ट्रेलिया। हमारे यहाँ पे सुग्रीव महाराज बोलते हैं शालमली द्वीप, तो हमारा बहुत पुराना संबंध है इस प्रांत से, शालमली द्वीप या ऑस्ट्रेलिया जिसको आप बोलते हैं। और जो फॉरेन पॉलिसी जो ऑस्ट्रेलिया की होती है वो प्योरली एक सबसर्विएंट फॉरेन पॉलिसी है ऑफ यूके। तो जब आप यूके की मिलिट्री को आप कैलकुलेट करते हैं, तो यूके की मिलिट्री में आपको ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस कनाडा प्लस यूके यूएसए, इन पांचों को आपको करना पड़ेगा। दिस बिकम द फाइव आइज मतलब पूरी दुनिया पर नज़र रखने के लिए। सो ये जो ऑस्ट्रेलिया में विजिट है प्रधानमंत्री मोदी की, ये तो भारतीय कूटनीति, ये इतिहास तो मोदी जी को भी मालूम होगा, सबको मालूम होगा। बोला नहीं जाता क्योंकि शिष्टाचार में या फिर नीति होती है उसमें बोला नहीं जाता ये सब चीज़ें, बट हम तो एजुकेशनल चैनल है तो हम लोग बात कर सकते हैं। जो न्यूजीलैंड में भी सेम है, माओरी, जो आपने हाका डांस देखा होगा माओरी का। हाका डांस जो है भरतनाट्यम में आप देखते हैं, जैसे जो कुछ डांस फॉर्म्स है उनकी जो विध्वंस, जैसे कि बीभत्स रूप का जो युद्ध होता है स्कंद का, महाराज स्कंद का, शिव जी के पुत्र, और उस तरह का जो नृत्य है वही उसी का एक ये विकृत रूप है। मैंने बहुत सारे डांस फॉर्म्स के स्टडी किया है, और सेम व्यू पॉइंट है कि बीभत्स रूप जो दिखता है भगवान का कैसे होता है, डरा दिया जाता है। और कुछ उनका जो डांस फॉर्म्स है जानवरों से भी लिया गया है, जैसे कि कुछ पक्षी अपने बचाव में, न्यूजीलैंड का जो कुछ पक्षी हैं जो बचाव में अपने पंखों को उठाते हैं, तो उस तरह का डांस फॉर्म है। वही अबॉरिजिन्स का भी डांस फॉर्म है ज़्यादातर, लेकिन अबॉरिजिन्स में गरुड़ का बहुत वर्णन आता है, एक दिव्य पक्षी जो उतरता है वहाँ पे, वो उसका वर्णन बहुत आता है। तो भारत के बहुत सारे लिंकेजेस हैं अबॉरिजिन्स के साथ, माओरी के साथ, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि हमारे तो संसाधन लिमिटेड है। लेकिन मेरी जो नई बुक आ रही है उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ वो सब रिलीजियस कस्टम्स ऑफ हाका, रिलीजियस कस्टम्स ऑफ अबॉरिजिन्स, वो सब मैं लिख रहा हूँ।
तो इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं भारत के साथ। और कभी कभी क्या होता है कि हम इन स्टेट विजिट्स में, जैसे इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी गए, योगा करता में वो प्रमन मंदिर में गए जो शिव जी का मंदिर है, इस तरह के टेम्पल्स वहाँ पे नहीं थे, लेकिन क्योंकि जगह बहुत दूर है, लेकिन वहाँ पे अगर आप ओल्ड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, वो सारे पुराने जो चिन्ह थे वहाँ पे हटा दिए, या उनको दिखाते नहीं है, या उनके ऊपर चर्चेस बना दिए। लेकिन अगर लीडार का आप मैपिंग करते हैं, लीडार की मैपिंग से आपको नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया या नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, मतलब कि लीडार मैपिंग वाले बड़े बड़े क्षेत्र मिलेंगे जहाँ पे लोग पूजा पहले करते थे, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने छुपाया हुआ है, क्योंकि वो अपने कॉलोनाइजेशन को छुपा रहे ब्रिटेन। तो ये कब रिवर्स होगा मुझे पता नहीं, और क्योंकि ये जो किसी न किसी को तो करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस में, लेकिन कब होगा ये तो इसका टाइम फ्रेम हमको मालूम नहीं है। लेकिन जब रीसेट होगा तो आई थिंक दिस विल ऑल्सो गेट रीसेट, क्योंकि ये टेरिटरीज जो है एक तरीके से दे द आउटपोस्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर, और ये उसी तरह से काम करती हैं। दे आर कम्प्लीटली अलाइड विद द ब्रिटिश का जो सीक्रेट सर्विस से अलाइड रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया की खुद की एड करती है, इसलिए आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के सारे जो अमेरिकन लेड कैंपेन्स थे इराक में, अफगानिस्तान में, वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस हमेशा रहती थी, हमेशा। ईरान इज़ द फर्स्ट टाइम वेयर दे डिड नॉट गेट इन्वॉल्व, क्योंकि ब्रिटिश ने वहाँ से बोला आप लोग नहीं करेंगे, मोनार्की ने बोला होगा आप नहीं जा सकते ऑस्ट्रेलिया पे, न्यूजीलैंड पे। तो पहली बार नहीं है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ईरान वाली, उसमें ब्रिटिश इज फाइटिंग विद द अमेरिकन। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे अमेरिकन एनालिस्ट बोल रहे हैं। ओके, एंड आई फाइंड देम क्रेडिबल, क्योंकि जो जो हम लोगों ने रिसर्च किया है अपनी तरफ से, उसमें यही दिखता है कि इस बार अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से ब्रिटिश मोनार्की कंट्रोल करना चाहती है, उसको याद दिला रही है कि भाई आपको हमने अपने लिए बनवाया था, आपको आज़ादी दी थी, हमने दी थी, अपने लिए दी थी। और इसको जिसको ट्रम्प अपोज कर रहे हैं, लेकिन अनसक्सेसफुल होंगे, क्योंकि दे आर सक्सेसफुल इन रीस्टार्टिंग द वॉर ईरान में, क्योंकि वो तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि ब्रिटिश नहीं चाहेंगे। क्योंकि इसराइल जो है, आपको लगता है इंडिपेंडेंट है, नहीं, ब्रिटिश इसराइल जो है ब्रिटेन के साथ काम करता है, ये तथ्य है, इसको आप हटा नहीं सकते, क्योंकि रॉकफेलर्स या रॉथस्चाइल्ड्स होंगे, जितने भी हैं, ये सारे ब्रिटिश मोनार्की से कंट्रोल रहते हैं, मतलब उनके साथ ही काम करते हैं। इसीलिए इसराइल को वहाँ पर बसाया गया बाय द ब्रिटिश टू कंट्रोल दी अरेबियन पेनिनसुला। और ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं है कि इसराइल की दोस्ती भारत के साथ है, तो इसलिए भारत के विरुद्ध कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स वो लोग करते रहते हैं। बट इसराइलीज नहीं चाहते भारत के साथ कुछ करने के लिए, अगेंस्ट करने के लिए, बट नॉनदलेस दे विल बी यूज्ड इवेंचुअली। तो ऑस्ट्रेलियन विजिट प्रधानमंत्री मोदी की काफ़ी सक्सेसफुल चल रही है, बिकॉज भारत ने 2 कॉन्ट्रैक्ट्स इंश्योर किए, वन इज यूरेनियम एंड अदर इज आयरन ओर। आयरन ओर में भारत भी बहुत अच्छा है, लेकिन टू बिकम द लार्जेस्ट आयरन स्टील और स्टील प्रोड्यूसर, भारत को और आयरन ओर चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया सप्लाई कर सकता है। और यूरेनियम तो आपको मालूम ही है भारत ले रहा है, ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही कम है, 2.5 करोड़ लोग हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में, 2.5 करोड़ लोग। बीच का मेजोरिटी पार्ट इन द मिडिल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज अनलिवेबल, एक्सट्रीम डेजर्ट है। ओनली कोस्टल एरियाज में ऑस्ट्रेलिया बसा हुआ है, बीच में नहीं बसा हुआ है। अब रही बात न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड के साथ भी सेम स्टोरी है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। और न्यूजीलैंड में लेकिन क्या है कि वहाँ की पॉपुलेशन का 30% जो है माओरी है, शायद ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऑफिशियली वो बोलते हैं 30% या उससे लेस है। और माओरी के जो कांग्रेसमैन हैं, वहाँ के जो सेनेटर्स हैं, जो भी हैं, उनके खिलाफ बहुत ही काम होता रहता है विद इन न्यूजीलैंड। अभी वो कितना वो लोग उनको इंडिपेंडेंस दे सकते हैं, आई डोंट थिंक सो दे कैन गिव मच, लेकिन फिर भी दिस इज द प्लाइट ऑफ माओरी एंड अबॉरिजिन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब प्रधानमंत्री मोदी को इन सब विषयों पे बात करनी चाहिए, और जयशंकर जी को पता ही है सब इन्फॉर्मेशन, मैं कोई ऐसी नया इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट किया होगा, बट आई एम स्पीकिंग ऑन इट, क्योंकि मेरा काम ही इस एरिया में रहता है। सो दी
ओवरऑल आप देखेंगे कि इस विजिट के बाद भारत की इम्पोर्टेंस विल बिकम इंक्रीज इन द एशिया पैसिफिक, और ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस जितना ज़्यादा भारत के साथ काम करेंगी, मुझे लगता है कि देयर इज अ मोर अलाइनमेंट गोइंग टू कम इवेंचुअली इंडिया विल हैव टू, क्योंकि भारत को इज़ अ ग्रोइंग इकॉनमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी। आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी, जो लोग बोलते हैं $1 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन, सब बेकार के नंबर्स हैं, ओके, बिकॉज दीज आर नॉट रियल फैक्ट्स। ट्रेड रियल नहीं है, इतना आउटपुट ही नहीं है वहाँ पे, कंजम्पशन ही नहीं है, तो कंजम्पशन नहीं है तो कैसे बनेगा? सो दे रिपोर्ट देयर इकोनॉमी बेस्ड ऑन देयर एक्सपोर्ट्स, और देयर आर हाउ मेनी कंपनीज इन ऑस्ट्रेलिया दे प्रोवाइड अदर थिंग। वहाँ का बैंकिंग सिस्टम और वो सब काफ़ी बेसिक है, ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे इतनी ज़्यादा। सो इवेंचुअली इंडिया पे डिपेंड होगा। अगर वो पाकिस्तान पे डिपेंड होता है तो पाकिस्तान उसका हैप्पी बर्थडे करेगा। सो हैप्पी बर्थडे का मतलब होता है कि पाकिस्तान विल फिनिश देम ऑफ, और वहाँ पे वो मूवमेंट चल रहा है टू रिमूव पाकिस्तानीज, इनवाइट मोर इंडियंस। उसमें बोल रहे हैं इंडियंस विल क्राउड ओवर सिटीज़, क्योंकि एंग्लो सैक्सन पॉपुलेशन रह ही नहीं सकता भीड़ में। दे वांट टू लिव अलोन। एक पहाड़ पे रहेगा, दूसरा दूसरे पहाड़ पे रहेगा, फिर वो लड़ेगा एक दूसरे से। दिस इज हाउ दे लिव। ऑस्ट्रेलिया में इसीलिए लोग भाग के गए थे शुरू में। अभी तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं फॉर ब्रिटिश पीपल ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे ब्रिटिश मुस्लिम्स हैं, दे वांट टू गो देयर टू ओपन मॉस्क्स। तो अभी उस पर और भी काम चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, बट आई डोंट थिंक सो दिस इज गोइंग टू वर्क आउट लॉन्ग टर्म। तो ये अपडेट है मेरा ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड की विजिट का, अदर देन द हेडलाइंस विच यू सी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट काफ़ी सक्सेसफुल होगी बिकॉज ऑफ यूरेनियम एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज विच ऑस्ट्रेलिया कैन प्रोवाइड, स्पेशली रेयर अर्थ में। कुछ रेयर अर्थ ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, शेयर इट, और हाइप करिए वीडियो को ताकि लोगों को पता लगे हमारे चैनल के बारे में। आज के लिए इतना ही। नमस्ते एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।